हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 को डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइज 7.1 है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन का जो क पार्ट है, पहले का क, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो क्या है ये क्वेश्चन? एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुपात निकालिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइकिल की गति। ठीक है, यहाँ पे हमें एक साइकिल की गति दे रखी है। साइकिल की गति, ठीक है, साइकिल की गति अपन को दे रखी है 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिर दूसरा हमें दे रखा है स्कूटर की गति। तो अब हम स्कूटर की गति देखेंगे। मैं कलर चेंज कर लूँ। तो स्कूटर की गति, स्कूटर की गति ये अपन को दे रखी है कितनी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हमें अनुपात निकालना है। अब अनुपात कैसे निकालेंगे? तो साइकिल और स्कूटर, तो यहाँ देखिए, साइकिल की गति ऊपर लिख देंगे और स्कूटर की गति नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पे हाँ, तो साइकिल की गति है 15 और स्कूटर की गति है 30। तो यहाँ पे साइकिल की गति 15, स्कूटर की गति 30, तो 15 ऊपर, ठीक है, और 30 नीचे। अब ये भी किलोमीटर में है और किलोमीटर प्रति घंटे में, और ये भी क्या है? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो ये अब कैंसिल हो जाएगा। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल। ठीक है अब क्या बचा? अगले स्टेप में हमारे पास बचता है 15/30। अब इसको अपन 15 से काट देंगे। 15 से कितनी बार करता है? 15 5 तिया 15, 5 तिया 5 छंग 30। ठीक, फिर ये जो 3/6 आया है उसको फिर काटेंगे। तो ये आएगा 3 निकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि जो अनुपात आया हमारे पास वो कितना आया? 1/2। तो हमने काट पीट के ये आंसर निकाल दिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर पहले का ख करते हैं, ख पार्ट। अब स्टूडेंट्स हम पहले का क करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है अपना, उसका ख पार्ट करेंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, और इसमें साफ साफ दे रखा है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात निकालिए। तो सबसे पहले एक तो दे रखा है 5 मीटर, लेकिन दूसरा दे रखा है अपन को 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो अब यहाँ पे एक तो है मीटर में, दूसरा है किलोमीटर में। तो अब क्या करें इस केस में? तो इस केस के अंदर है ना, हम क्या करेंगे, इसको जो किलोमीटर है ना ये 10, इसको भी अपन बदल देंगे मीटर में। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो 10 किलोमीटर में कितने होंगे? तो 10 किलोमीटर में 1000, 10,000, 1000 इंटू 10, यानी कि जो 10 किलोमीटर होता है, 10 किलोमीटर, एक मिनट इसको मिटा दूँ मैं। हाँ, तो जो 10 किलोमीटर होता है उसमें 10,000 मीटर होंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है। तो 10 किलोमीटर में 10,000 मीटर आ जाएगा, 10,000 मीटर। ठीक है, अब हम अनुपात निकालेंगे। तो जो अनुपात हमें चाहिए वो क्या आएगा? तो ऊपर आएगा 5 मीटर, यहाँ पे मीटर में है, नीचे वाला भी किस में है? मीटर में। 10,000 मीटर। ठीक है, अब हमें यहाँ ध्यान रखना है कि दोनों मीटर में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तो मीटर में ले लिया, दूसरा किलोमीटर में ले लिया। तो ये मीटर वाले को हम काट दें, मीटर से मीटर कैंसल, 5 से 5 एकम 5, इसको काटेंगे कितनी बार? 2 बार, 5 दूनी
10 और ये जो 3 जीरो बच रही है ना, ये इनको यहाँ नीचे लगा देंगे ऐसे। तो जो अनुपात है हमारा वो कितना आया, 1:2000। ये हमारा आंसर आ गया जो हमें चाहिए था। ठीक है, अब हम वापस बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन क्या था। तो हमने पहले का दूसरा पार्ट कर लिया है। अब हम पहले का ग करेंगे। ये कौन सा पार्ट था, तो ये पहले का ख था, ख, पहले का ख। अब इसके बाद हम करेंगे पहले का तीसरा यानी कि ग। इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूँ। तो यहाँ पे पहले का ग, फर्स्ट ग। तो ये क्या है, 5 पैसे का पहले का ग है। 5 पैसे का 5 रुपये से अनुपात निकालिए। तो ऊपर तो आएगा 5 पैसा, PAISA, और नीचे कितना आएगा, 5 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, एक तो पैसे में है, दूसरा क्या है, रुपए में है। तो जो रुपया है ना, ये इसको अपन पैसे में बदल लेते हैं। तो ऊपर वाला भी हो जाएगा पैसे में और जो नीचे वाला है ये भी हो जाएगा पैसे में, फिर अनुपात निकल आएगा। तो 5 रुपये को अपन पैसे में बदलते हैं। तो यहाँ पे ये 5 रुपये है, तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 5 रुपये में 5 इंटू 100, यानी कि 1 रुपये में अगर 100 पैसे होते हैं तो 5 रुपये में 500 पैसे होंगे। कितने, 500 पैसे। ठीक है, अब जो अनुपात हमें चाहिए तो वो अनुपात हम निकाल लेते हैं। तो अनुपात क्या है, अनुपात, तो पहले क्या था, ऊपर 5 पैसा था, नीचे 5 रुपया था। तो 5 रुपये को अपन ने बदल लिया पैसे में, तो ऊपर आएगा 5, ये आया 5 पैसा, और नीचे भी आया 500 पैसा, 500 पैसा। अब इससे पैसे से पैसा कैंसल। अब ऊपर इस 5 को 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 वन जा 5, और जो नीचे जो 5 है इसको भी काट देते हैं, 5 वन जा 5, और ये जो 2 जीरो बच रहे हैं इसको भी हम ऐसे यहाँ पे इस तरह लिख देंगे। ठीक है, तो क्या अनुपात आया, ऊपर तो आया हमारे पास 1 और नीचे हमारे पास आया 100, यानी कि जो अनुपात है वो आएगा 1:100। ये था 5 पैसे का 5 रुपये से अनुपात। ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो ग पार्ट है हमने सॉल्व कर लिया है बहुत ही इजीली। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है अपन से, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, जो ये अनुपात है इनको हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में, परसेंटेज में। तो अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट है, एक तो है क, दूसरा ख। तो पहले क कर लेते हैं। तो क क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का क, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो हमें दिया अनुपात है, दिया गया अनुपात ये अपन को दे रखा है 3:4। ठीक है, इसको अपन को बदलना है परसेंटेज में। परसेंटेज में कैसे बदल देंगे, तो प्रतिशत या परसेंटेज, प्रतिशत में अनुपात, तो बस इसको क्या करना है, इस 3:4 है ना, इसको ऐसे लिख देंगे 3/4। ये सेम होते हैं, 3:4 लिखो या 3/4 लिखो, बात बराबर होती है। तो इसको बस 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 3
अनुपात बटे 4 इंटू ये 100 से बस मल्टीप्लाई करते ही ये प्रतिशत में बदल जाएगा। तो 4 एकम 4 और ये 4 ये हो गया 25, 25 बार कट गया 4 से 4 तो एक बार कटा है ना, और 4 से ही 100 कितनी बार कट गया 25 बार। तो अपने पास क्या आया, परसेंटेज में आंसर आ गया। ऊपर हमारे पास यहाँ तो है 3 है ना, और यहाँ 25 और नीचे तो 1 है। तो 3 इंटू 25 ये परसेंटेज में हमें मिल गया 75%। ये अनुपात हमारा आ गया पहले का क। तो ये जो क्वेश्चन था ये था पहले का दूसरे का क पार्ट। अब हम दूसरे का ख पार्ट देख लेते हैं कि दूसरे का जो ख पार्ट है वो क्या है। तो पहला तो हमने कर लिया है, अब इसको अपन मिटा लेते हैं। तो दूसरे क्या है, दूसरे का ख 2:3 इसको बदलना है परसेंटेज में। ठीक है, दूसरे का ख हाँ दूसरे का ख, तो ये ख दूसरे का अब इसमें दे रखा है अपन को 2:3 2:3 इसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, सेम वैसे ही करेंगे जैसे अभी किया था। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले तो प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, 2/3 फिर 100 मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। ठीक है, और कुछ लोगों को ये पता नहीं रहता तो 100 के नीचे ना 1 भी लगा दिया करो ये से, क्योंकि 100 है ना ऊपर होता है और 1 नीचे होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, जो कट रहा है काट देते हैं। तो यहाँ पे ये जो 2 है और ये 100 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 100 इंटू 2 200, और नीचे 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 1 3। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास क्या आया, ऊपर हमारे पास आया 200/3 है ना। अब बस इसको क्या कर लो, डिवाइड कर लो। तो डिवाइड मैं कर रहा हूँ इधर रफ में डिवाइड कर लेते हैं। तो 200 और इधर है 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 4, 3 6 जा 18, 6 टाइम्स ये आएगा 18। अब 20 में से 2 गए तो कितने बचे, 2 बचे। अब ये एक 0 है ना, इसको नीचे उतार देंगे। तो 3 दूनी वापस 3 6 जा 18। ठीक है, तो यहाँ पे 20 में से 18 गए तो बचे 2। अब यहाँ लगाएंगे पॉइंट लगा के यहाँ लगा देंगे एक 0 ऐसे, वापस 6 से कर देंगे तो इस तरह 6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा इसका आंसर 66.66%। ठीक है, ये हमने प्रतिशत में इसको बदल दिया। तो ये हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो दूसरे का ख वो भी हो चुका है। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। ये 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। जो 25 विद्यार्थी है ना टोटल, तो वो उसमें से 72% गणित में रुचि रखते हैं। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, कितने प्रतिशत। तो भाई सीधा सा सवाल है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। ये है तीसरा क्वेश्चन। भाई कुल विद्यार्थी तो अपने पास कितने हैं, ये हैं 25। कुल विद्यार्थी हो गए 25। अब इसमें से गणित में इंटरेस्ट कितने लेते हैं, 72%। तो अब निकालना है कि कितने इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो गणित में जो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो टोटल होते हैं 100% स्टूडेंट होते हैं। तो उसमें से जो इंटरेस्ट रखते हैं वो कितने हैं, 72। अब बचे कितने, जो बचे हैं यानी कि 28%, ये वो लोग हैं जो गणित में इंटरेस्ट नहीं लेते। तो मैं परसेंट में बताना था कि कितने परसेंट स्टूडेंट गणित में इंटरेस्टेड नहीं है। तो मतलब 72 तो इंटरेस्टेड है, तो 100 में से 72 गए तो 28% ये गणित में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक फुटबॉल टीम ने
कुल 10 मैच जीत गए, ठीक है। एक फुटबॉल टीम ने बहुत सारे मैच खेले, लेकिन उसमें से जीते कितने हैं? तो उसमें से 10 तो ये क्या कर गए, जीत गए, ठीक है। तो ये हो गए ये 10 मैच इन्होंने जीत गए। और जीते गए मैचों का प्रतिशत, कि भाई कितने परसेंट मैच जीते, तो इन्होंने 40% मैच जीत लिए। और 60%, भाई टोटल 100% होता है, तो 40% तो ये जीत गए और 60% ये हार गए। अब कुल कितने मैच खेले ये पता करना है। तो हमने मान लिया कि कुल मैच, मान लिया एक्स मैच इन्होंने खेले थे। अब एक्स में से जीते कितने इन्होंने, 10 जीते। तो एक्स का 40%, एक्स मैच मान लिया इन्होंने एक्स मैच खेले थे, तो उसका 40% कितना आया, 10 मैच इन्होंने जीत लिए। अब बताना है कि इन्होंने कुल कितने मैच खेले, यानी कि एक्स कितना है, एक्स का मतलब कुल मैच, उसका 40% कितना हुआ, 10 मैच। तो एक्स का 40%, तो एक्स का 40% सबसे पहले लिखेंगे एक्स, उसके बाद मल्टीप्लाई, ये एक्स है ये मल्टीप्लाई, इसका 40%, 40/100 बराबर कितने हुए, 10 मैच हो गए जो इन्होंने जीते हैं। टोटल मैच थे एक्स, उसका 40%, तो यू बराबर 10 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसल, ये अब बचे कितने, एक्स मल्टीप्लाई 4/10 बराबर 10, ठीक है। अब ये 10 इधर किस में है, डिवाइड में, इसको इधर ले जाएंगे, तो डिवाइड वाली चीज़ इधर जाते ही ये हो जाएगी किस में, मल्टीप्लाई में, 10 × 10। और ये चार को भी इधर ले जाएंगे, तो ये 4 किस में है, मल्टीप्लाई में। जब इसको इधर ले जाएंगे ना, तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ इधर जाते ही डिवाइड में चली जाती है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आई, 10 × 10 100/4। जब हम इसको रफ में डिवाइड करेंगे तो कुल 25 मैच हो गए। भाई उन्होंने कितने मैच खेले थे, 25 मैच खेले थे, उसमें से वो कितने जीत गए, तो उसमें से वो 10 जीत गए, बाकी 15 हार गए, ठीक है। तो इसको आप आगे पीछे करके देखें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 मैंने कर लिए हैं, अगले वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।